हाय एवरीवन। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर 3 खत्म किया था एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द बैक क्वेश्चंस। सो आई हैव द डिजिटल एक्सेस, सो आई हैव ओपनड इट हियर द क्वेश्चंस, बट ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी रीडिंग्स में एग्जैक्टली सेम है। दिस इज मैनक्यू प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपके इस चैप्टर की रीडिंग है, ऑफिशियल रीडिंग है। एंड ये हमारे हैं बैक क्वेश्चंस चैप्टर 3 के। So, under what conditions is the production possibility frontier linear rather than bowed out? So, ऐसे questions बेटा आपके ना एग्जाम्स में आते तो नहीं है, इतने कम आते हैं, but they are very good for understanding. And in case you do get a 2 marker, 3 marker from these kind of things, then these questions help you to obviously answer them better. तो हमें पता है कि हमारा जो पीपीएफ है वो एक कॉनकेव होता है, बोर्ड आउट होता है। लेकिन इस चैप्टर में जो भी हमने पीपीएफ बनाए हैं वो स्ट्रेट लाइन बनाए हैं। द क्वेश्चन इज आस्किंग अस कि कौन सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमारा पीपीएफ ऐसा होता है रादर देन ऐसा होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। हमारा पीपीएफ ऐसा तब होता है बेटा जब मेरे पास लेबर की जो प्रोडक्टिविटी होती है, लेबर की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कांस्टेंट होती है। हमने कंपैरेटिव एडवांटेज, या हमने जब भी ये चैप्टर पढ़ा तो हमने बोला कि 1 पर्सन 1 लेबर इन 1 आवर कैन प्रोड्यूस 2 यूनिट्स ऑफ एक्स। तो जब मैंने ये स्टेटमेंट बोल दी कि दैट 1 लेबर कैन प्रोड्यूस 2 यूनिट्स ऑफ एक्स इन 1 आवर, तो इसका मतलब उसकी लेबर प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट है ना। वरना मैं बोलती कि वो अगर लेबर पहला घंटा काम करेगा तो वो 10 यूनिट काम प्रोड्यूस करेगा, लेकिन दूसरे घंटे में क्योंकि वो शायद थक जाएगा, वो ही मे नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी, तो पहले घंटे में उसने 10 यूनिट प्रोड्यूस करे, लेकिन दूसरे घंटे में उसने 8 ही यूनिट प्रोड्यूस करे, तीसरे घंटे में उसने 5 ही यूनिट प्रोड्यूस करे। तो मैं ये बोल रही हूँ कि लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिमिनिशिंग होती है। जब लेबर की प्रोडक्टिविटी बेटा डिमिनिशिंग होती है, जब लेबर की प्रोडक्टिविटी डिमिनिशिंग होती है, तब मेरा पीपीएफ ऐसा बनता है। और जब लेबर की प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट होती है, तब हमारा पीपीएफ ऐसा बनता है। क्योंकि जब लेबर की प्रोडक्टिविटी डिमिनिशिंग होती है, तब हर एक घंटा वो काम करके कम प्रोडक्शन कर पाता है एक गुड की। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि पीपीएफ इज अ ट्रेड ऑफ मतलब द मोर आई प्रोड्यूस ऑफ वन गुड, the amount that I give of the other good is what this PPF ka slope is all about. So it's a trade off. The amount of y that I give up for each subsequent unit of x is what the slope of this PPF is all about, right? The amount of y I need to give up for each subsequent unit of x. तो अगर मेरी लेबर प्रोडक्टिविटी डिमिनिशिंग होगी तो हर एक घंटे से मैं कम प्रोडक्शन कर पाऊंगी, इसलिए हर एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए मुझे ज्यादा टाइम चाहिए होगा, right? So if I can produce less than an hour, then to produce more units, I need more time to produce it. तो अगर मैं एक घंटे में कम प्रोडक्शन कर पा रही हूँ तो मुझे उसी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, एक और यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए। ज्यादा टाइम चाहिए तो मुझे दूसरे गुड को ज्यादा गिव अप करना पड़ेगा। दैट्स द लॉजिक। सो अगर मेरी लेबर प्रोडक्टिविटी डिमिनिशिंग होती है तो मेरा जो पीपीएफ है वो कॉनकेव होता है, बोर्ड आउट होता है। तो क्या कंडीशंस चाहिए मुझे पीपीएफ को स्ट्रेट लाइन करने के लिए? मुझे कंडीशन चाहिए दैट लेबर प्रोडक्टिविटी शुड बी कांस्टेंट। द मोमेंट आई गिव दिस कंडीशन, आई से लेबर प्रोडक्टिविटी इज कांस्टेंट, मेरा जो पीपीएफ है वो कॉनकेव की जगह स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ऑलराइट, आई होप दैट इज क्लियर। सेकेंड, how does absolute advantage and comparative advantage differ? This I'm sure you guys know. Absolute advantage is when we say a person is better at producing something as compared to the other person. तो अगर मैं, ये हमने डिस्कस भी किया था, मैं ऐसा पीपीएफ बनाती हूँ जिसमें ये ए है और ये बी है। सो ए इज बेटर एट प्रोड्यूसिंग वाई एंड बी इज बेटर एट प्रोड्यूसिंग एक्स। क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक्स होता है, वाई एक्सिस पे वाई होता है, तो बी एक्स जो है वो ए से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। दैट्स एन एब्सोल्यूट एडवांटेज। सो इफ वन टेक्स absolutely lesser time than the other, or one can produce absolutely more amount of good than the other in an hour, तो उसको हम absolute advantage बोलते हैं। कंपैरेटिव एडवांटेज ऑन द अदर हैंड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। तो अगर एक जना एक गुड को, मतलब उसका ट्रेड ऑफ जो है, उसका जो कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ द अदर गुड,
उसको हम कंपेयर करते हैं. सो इफ वन एप्पल फॉर वन पर्सन इज इक्वल टू 2 bananas, बट फॉर अनदर पर्सन वन एप्पल इज इक्वल टू 4 bananas, तो हम बोलेंगे कि ए का कॉस्ट ऑफ एप्पल कम है क्योंकि उसको 2 ही बनाना गिव अप करने पड़ते हैं, वेराज बी को तो 4 गिव अप करने पड़ते हैं. दैट्स कंपैरेटिव एडवांटेज. उसमें हमने देखा ही नहीं कि एप्पल कौन एब्सोल्युटली ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है. एप्पल को प्रोड्यूस करने में दोनों में से किसकी कॉस्ट एब्सोल्युटली कम है, हम तो जा ही नहीं रहे वहां पे. वो एब्सोल्यूट एडवांटेज है. हम बोल रहे हैं ट्रेड ऑफ क्या है, राइट? Give an example in which one person has an absolute advantage in doing something, but another person has a comparative advantage. So इसका तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? आप बोलो ए के पास एब्सोल्यूट, आपके पास ए के पास मतलब एक जने के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों गुड्स की. ये हमने किया है. We have done this kind of an example. Let's suppose this is my goods. हाँ, इसके अंदर and let's suppose this is B and this is A. B has an absolute advantage in production of both X and Y. क्योंकि उसको आपको दिख रहा है ना, उसका जो पीपीएफ है बी का वो दोनों में ज्यादा है. So B has an absolute advantage in producing both the goods, both X and Y. लेकिन जब हम कंपैरेटिव एडवांटेज निकालेंगे तो हमें then we would know that, and you can calculate it by taking random values, that B will produce here and A will produce here. You can find out that from taking random values and proving it. But from the looks of it, you can say that B will produce there and A will produce here. So A produces all of X, B will produce all of Y or some part of X and some part of Y. लेकिन A will produce only X, क्योंकि जो लोअर होता है वो क्या करता है, वो पूरा का पूरा वो गुड प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर उसके कंपैरेटिव एडवांटेज होती है. हमने न्यूमेरिकल में किया था, लेकिन हम दोबारा करेंगे अभी लेटर क्वेश्चंस में जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है? Is absolute advantage, fourth question, is absolute advantage or comparative advantage more important for trade? Explain your reasoning to your example in question number 3. Of course, comparative advantage. क्योंकि absolute advantage के हिसाब से अगर हम ट्रेड करें and one person, मतलब USA is developed than any other country और Japan is more developed than any other country, वो तो किसी से कुछ खरीदेंगे ही नहीं, उनको ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि वो तो बेटर है दोनों में. लेकिन फिर भी हमें पता है कि ट्रेड लीड्स टू एडवांटेजेस, ट्रेड मेक्स एवरीवन बेटर ऑफ, तो ट्रेड करना चाहिए. तो इसीलिए कंपैरेटिव एडवांटेज के हिसाब से ट्रेड हमेशा होगा, लेकिन एब्सोल्यूट एडवांटेज के हिसाब से ट्रेड कभी कभी नहीं होगा. इसलिए क्या बेटर है? कंपैरेटिव एडवांटेज बेटर है, राइट? If two parties trade based on comparative advantage and both gain, in what range does the price lie? The price lies between the two opportunity costs. We discussed it when we discussed the price. जो हमारे पास दोनों की the two opportunity costs which are there, जो दोनों लोग की opportunity cost होती है, जो हमारा price है, that lies between between the two opportunity cost, right? Why do economists oppose policies that restrict trade amongst nations? Because economists know the secret, which is that trade always gives benefit. The trade always makes everyone better off. Okay? Trade will always make everyone better off. So these were, guys, your questions for review. And of course, ये हमने सारी चीजें आपके वीडियोस में हमारे पिछले क्लासेस में करी हुई हैं. बट इस चैप्टर का जो क्रक्स है, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं जिसमें से आपके फर्स्ट यूनिट के 15 मार्क्स के में से 10 मार्क्स के या 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट इज दिस which is just opening up, which is your problems and applications. तो ये हमारे पास, we have about 9 of them and we're going to do them in the next class. Okay, for those of you who saw this as my first video, my name, guys, is Pulki Mittal. You can find me on YouTube very easily. I take classes for eco honors. If you want to know more, you can always reach out or go to the YouTube channel. The number to reach out is 9810075764. All right. I will see you in the next class where we do the problems and applications.